दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सम्राट अशोक के अभिलेख के बारे में कि उन्होंने अपने शासनकाल में कौन कौन से अभिलेख लिखवाए थे। आगे की जानकारी से पहले आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल समन कल्चर पर अभी नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप हमारे परमानेंट साथी बनना चाहते हैं तो हमारे मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन जरूर करें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और धम्म लिपि में हैं। धम्म लिपि को ही बाद में साहित्यिक नाम बामी लिपि के नाम से भी जाना गया। दोस्तों, केवल दो अभिलेख शाहबाज गढ़ी तथा मानसेहरा की लिखावट की लिपि खरोष्टी है। बाकी के अभिलेखों के अतिरिक्त सम्राट अशोक का एक अभिलेख तक्षशिला, जो कि पाकिस्तान में है, वहां से अरामाइक लिपि में मिला है। एक अभिलेख कांधार, जो कि अफगानिस्तान के पास सरेकुना नामक स्थान से यूनानी और अरामाइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषी अभिलेख मिला है। एक अन्य अभिलेख काबुल नदी के बाएं किनारे पर जलालाबाद के ऊपर स्थित लघमान नामक स्थान से अरामाइक लिपि में मिला है। दोस्तों, सम्राट अशोक पहला भारतीय राजा था जिसने अपने अभिलेखों के सहारे सीधे अपनी प्रजा को संबोधित किया। अशोक ने पूर्व से चले आ रहे अनेक संप्रदायों से हटकर एक शील सदाचार युक्त धम्म, एक भाषा और अक्सर एक लिपि के सूत्र में सारे देश को बांधकर राजनीतिक और सामाजिक एकता स्थापित की थी। आज इतिहास में सम्राट अशोक का नाम उसकी शील सदाचार युक्त धम्म, शांति, अनाक्रमण और सांस्कृतिक विजय की नीति के लिए अमर है। महावंश ग्रंथ के अनुसार सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी शील सदाचार युक्त मार्ग के प्रचार के लिए ताम्रपर्णी, जिसका आज का नाम श्रीलंका है, वहां पर भेजा था। सम्राट अशोक ने अपने लोगों को जियो और जीने दो का पाठ पढ़ाया था। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सम्राट के प्राप्त अभिलेखों में कहीं भी हिंदू पुरोहित या वैदिक पुरोहित का उल्लेख नहीं है। संपूर्ण प्राचीन विश्व में सम्राट अशोक का साम्राज्य विशालतम साम्राज्य की श्रेणी में आता है और उसकी शासन व्यवस्था सेंट्रलाइज्ड थी। यहाँ पर एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि सम्राट अशोक ने मनुष्य के नैतिक उन्नति के लिए जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया था उन्हें धम्म या धर्म का मार्ग कहा गया है। दोस्तों, भारतीय इतिहास को समझने के लिए मौर्य काल के पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत मिले शिलालेखों और मुद्राओं का सबसे अधिक महत्व है, क्योंकि ये सभी धातुओं और पत्थरों पर अंकित है, इसलिए इनकी प्रामाणिकता पर तनिक भी संदेह नहीं किया जा सकता है। इन पर अंकित जानकारी को बिना हिचकिचाहट के प्रयोग में लाया जा सकता है। एक बात और, अशोक कालीन उपदेशात्मक अभिलेख अपने ढंग के उत्तम उदाहरण हैं। दोस्तों, सम्राट अशोक के अभिलेख धम्म लिपि के उपदेशात्मक नाम से पुकारे जाते हैं, तो कुछ अभिलेख प्रशासनिक और कुछ अपने कार्यकाल में विभिन्न संप्रदायों को सम्मान देने के नाम से भी जाने जाते हैं। दोस्तों, सम्राट अशोक ने अपने सारे अभिलेख 7 लेखों में लिखवाए हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1 लघु शिलालेख, नंबर 2 भाबरू शिलालेख, नंबर 3 कलिंग शिलालेख, नंबर 4 बृहद शिलालेख, नंबर 5 स्तंभ लेख, नंबर 6 लघु स्तंभ लेख और नंबर 7 गुफा लेख। अब आइए बात करते हैं सबसे पहले अभिलेख की, जिसका नाम है लघु शिलालेख। लघु शिलालेख में सम्राट अशोक के व्यक्तिगत जीवन का इतिहास अंकित है। इस अभिलेख के माध्यम से उसने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। लेख के अनुसार सम्राट अशोक धम्म का मार्ग ग्रहण करने के 2.5 वर्ष बाद तक साधारण उपासक था। सोहगौरा, जो कि गोरखपुर में स्थित है, तथा महास्थान, जो कि बांग्लादेश में है, इनके लेख में ग्राम स्वशासन व्यवस्था का उल्लेख है। इसमें अकाल पड़ने पर राज्य कोष से प्रजा को सहायता करने का उल्लेख है। द्वितीय लघु शिलालेख में उसने धम्म यानी शील सदाचार के बारे में संक्षिप्त रूप से बहुत कुछ अंकित किया है। नंबर 2 भाबरू शिलालेख। दोस्तों, भाबरू शिलालेख राजस्थान के वैराट पर्वत की चोटी पर एक शिलाखंड पर अंकित मिला था। इसमें सम्राट अशोक को मगध का सम्राट कहा गया है। इसमें सम्राट अशोक अपनी जनता को भगवान बुद्ध के मार्ग को जानने के लिए इस अभिलेख के माध्यम से 7 पुस्तक पढ़ने की सलाह दे रहे हैं। उन 7 पुस्तकों का नाम इस प्रकार है। नंबर 1 विनय समूकास, नंबर 2 अली वशानी, नंबर 3 अनागत भयानी,
नंबर 4 मुनि गाथा, नंबर 5 मोनिये सुते, नंबर 6 उपतिस पसीने एचा और नंबर 7 लाघुलो वादे मूसावादं अधिगिच्छ भगवता बुधेन भासिते। अब नंबर 3 पर है कलिंग शिलालेख। दोस्तों, कलिंग के 2 अभिलेख में नवविजित कलिंग राज्य के प्रशासन को चलाने के नियम लिखे गए थे और यह धौली और जौगढ़ में पाए गए हैं। अब नंबर 4 पर है बृहद शिलालेख। दोस्तों, बृहद शिलालेख के प्रथम शिलालेख पर पशु बलि और सांप्रदायिक सामाजिक उत्सवों समारोहों पर प्रतिबंध का उल्लेख है। द्वितीय शिलालेख पर समाज कल्याण से संबंधित कार्य तथा मनुष्य एवं पशु चिकित्सा के कार्यों का उल्लेख है। तृतीय शिलालेख पर माता पिता के सम्मान के साथ साथ हर 5 वर्ष में प्रजा के बीच में मंत्री परिषद और अन्य अधिकारियों के दौरे पर जाने का निर्देशात्मक उल्लेख है। चतुर्थ अभिलेख के माध्यम से कहा गया है कि धर्म की नीति के द्वारा अनैतिकता और बाम्हण समड़ा के प्रति निरादर की प्रवृत्ति, हिंसा आदि को रोका जाए। अब यहाँ पर बाम्हण समड़ा से जिस समूह का संबोधन हो रहा है वह भिक्षु संघ है। इस भिक्षु संघ के लोग ही राग, द्वेष, मोह का समण करते थे। ये विद्वान भिक्षु संघ के लोग भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए मार्गों पर चलकर अपने अंदर के विकारों का समण करते थे, यानी राग द्वेष का समण करते थे और अपने अंदर के विकारों को निकालकर भिक्षु का जीवन जीते थे। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में बाम्हण समड़ा के संपूर्ण इतिहास के बारे में डिस्कस जरूर करूंगा। आइए अब बात करते हैं 5वें अभिलेख के बारे में, जो कि है स्तंभ लेख। दोस्तों, स्तंभ लेख में से 2 स्तंभ हरियाणा के अंबाला के तोपरा तथा उत्तर प्रदेश के मेरठ में पड़े मिले थे, लेकिन अब ये दोनों दिल्ली में सुरक्षित हैं। तीसरा प्रयाग इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में संगम तट पर अवस्थित किले में है। चौथा लौरिया नंदनगढ़, जो कि चंपारण बिहार में है। 5वां लौरिया अरेराज, जो कि पूर्वी चंपारण बिहार में है। और 6ठा रामपुरवा, जो कि पूर्वी चंपारण बिहार में मौजूद है। दोस्तों, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ के शीर्ष पर सिंह बना है तथा उसके नीचे हंसों को मोती चुगते दिखाया गया है। रामपुरवा स्तंभ के ऊपर नटुआ बैल की मूर्ति है। कोल्हुआ, जो कि बराबर पहाड़ी गया बिहार में है, और वैशाली, जो कि बिहार में है, उसके स्तंभ पर सिंह की मूर्ति है। अब वहीं पर संकिसा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, उसके स्तंभ के ऊपर विशाल हाथी की मूर्ति है। सारनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश में है, उसके स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह पीठ सटाए बैठे हैं। दोस्तों, इन 4 शेरों के पैरों तले 4 पशु हाथी, बैल, शेर, घोड़ा बने हैं। इन 4 पशुओं के बीच में 24 आरों वाले 4 चक्र अंकित हैं और यह बौद्ध धम्म के प्रतीत समुत्पाद का द्योतक है, मीन्स इंडिकेटिव ऑफ डिपेंडेंट अराइजिंग। दोस्तों, इसे भारत के राष्ट्रीय ध्वज में रखा गया है। ये 4 सिंह 32 आरों वाला एक चक्र धारण किए हुए हैं। यह चक्र गौतम बुद्ध के 32 महापुरुष लक्षणों का प्रतीक है। आइए अब बात करते हैं 6ठे अभिलेख की, जो कि है लघु स्तंभ लेख। लघु स्तंभ लेख सारनाथ, सांची और कौशाम्बी में पाए गए हैं। सम्राट अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर लिखी गई हैं उन्हें साधारण तौर से लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। कौशाम्बी और प्रयाग के स्तंभों में सम्राट अशोक की रानी कारुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। सम्राट अशोक के स्तंभ लेख 3 और 7 से पता चलता है कि उसने 3 नए अधिकारियों की नियुक्ति की थी, जो आम जनता के बीच जाकर धम्म का प्रचार करते थे और लोगों को उपदेश देते थे। सम्राट ने यह प्रथा चलाई थी कि हर पदाधिकारी गण प्रति 5वें वर्ष अपने अपने क्षेत्रों में दौरे पर जाया करें। अब बात करते हैं 7वें अभिलेख की, जो कि है गुफा लेख। दोस्तों, गुफा लेख के तहत प्रथम गुफा लेख गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में, तो दूसरा नेपाल की तराई रुमिनदेई में, तीसरा नेपाल के निगलीवा में तथा चौथा कान्हेरी गुफा बोरीवली महाराष्ट्र में स्थित है। बराबर की पहाड़ियों में स्थित गुफा लेख द्वारा सम्राट अशोक ने आजीवक संप्रदाय को पहाड़ी में स्थित गुफा को दान में देने का आदेश दिया है। इससे साफ पता चलता है कि सम्राट अशोक भगवान गौतम बुद्ध द्वारा
प्रतिपादित शील सदाचार युक्त धम्म का पालन करते हुए भी उस समय में रहे सभी संप्रदायवादियों के हितचिंतक थे और सभी संप्रदाय के संस्थापक को सम्मान सहित अपने राज्य अधिकार में स्थान देते थे। गिरनार अभिलेख से पता चलता है कि सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य के प्रत्येक भाग में मनुष्य तथा पशुओं के लिए अलग अलग चिकित्सालयों की स्थापना भी करवाई थी। दोस्तों, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद महामना राजाधिराज अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। इस युद्ध में 1.5 लाख व्यक्ति कैद किए गए थे और 1 लाख व्यक्ति मारे गए थे। इससे कई गुना लोग अन्य कारणों से मर गए थे। इस युद्ध और विनाश ने सम्राट का हृदय द्रवित कर दिया और पश्चाताप से भर दिया था। उसके बाद इन्होंने सबको आदेश दिया था कि सभी प्राणियों पर दया दृष्टि रखें और विचार शुद्ध रखें, और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो उसका पश्चाताप सम्राट को करना होगा। दोस्तों, युद्ध के तुरंत बाद महामना सम्राट अशोक ने दया धर्म की शरण ली और युद्ध की जगह धर्म यानी शील सदाचार वाले अष्टांगिक मार्ग को अपनाया था। दोस्तों, क्या आपको पता था? आज की इस महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय में जरूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों के साथ शेयर जरूर करें। जल्द मिलते हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।